बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़ुक़रा, मसाकीन और ग़ुरबा के साथ हमारा रवैया कैसा होना चाहिए। तो आज हमारे माहौल माशरे में ग़ुरबा, फ़ुक़रा और मसाकीन को हम इंसान नहीं समझते। अगर कोई अमीर गलती करता है तो उसका की गलती के भी हम दलाइल दे रहे होते हैं, गलती को भी दुरुस्त साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन गरीब का मामला जब आता है तो अगर कोई दुरुस्त काम भी करे तो हम उसको गलत साबित करने की भरपूर कोशिश करते हैं। ये हमारा मुआशरती मामला और मसला है। तो हमें चाहिए कि हम अपने मुआशरती मामलात को दुरुस्त कर लें। तो गरीब पर बातें कसना, गरीब पर उंगलियां उठाना ये आसान है। अमीर की तरफ गलत बात को गलत साबित करना भी हमारे माहौल माशरे में बहुत मुश्किल है। तो आइए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम की सीरत से आपको एक वाक़या मैं सुनाता हूँ कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने दोस्त जो कि ग़ुरबा और फ़ुक़रा थे उनके साथ कैसे मामलात करते थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक सहाबी आया करते थे जिनका नाम ज़ाहिर बिन हराम है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आया करते थे, देहाती आदमी थे। जब भी मदीना मुनव्वरा की तरफ आते तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए कोई ना कोई चीज़ लेकर आया करते थे। कभी शहद लेकर आया, कभी देसी घी लेकर आया, कभी पनीर लेकर आते थे। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया करते थे, ये हमारा देहाती दोस्त है और हम इसके शहरी दोस्त हैं। ये हमें देहात के सौगात देता है, हम इसको शहर की चीज़ें देते हैं। तो एक बार ऐसा हुआ कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ ज़ाहिर नामी सहाबी जो है वो तशरीफ़ ले आते हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर में। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर में मौजूद नहीं है, आप घर से बाहर कैसे कहीं तशरीफ़ लेकर गए हुए हैं। तो हज़रत ज़ाहिर आते हैं और पता करते हैं, फिर चले जाते हैं बाज़ार की तरफ। जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस आते हैं तो घर में बताया जाता है कि वो आपका देहाती दोस्त जो है, देहाती सहाबी हज़रत ज़ाहिर, वो आया था और पता करके चला गया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख़ुद उसको तलाश करने बाज़ार की तरफ निकल पड़ते हैं। अभी आप देखिए कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमें क्या सबक देना चाहते हैं, क्या सिखलाना चाहते हैं कि अगर तुम्हारा दोस्त आए, तुम नहीं मिलते हो तो ख़ुद उसका पीछा करो, उसको मिलो, उससे मुलाकात करो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाज़ार की तरफ निकलते हैं तो देखते हैं बाज़ार में एक जगह हज़रत ज़ाहिर जो है वो अपनी ख़रीद व फ़रोख्त करने में मसरूफ़ हैं। आपका जो कपड़े हैं वो भी गंदे हैं, जिस्म भी पसीने से शराबूर है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जाते हैं और पीछे से हज़रत ज़ाहिर को वो पकड़ लेते हैं, दबा लेते हैं पीठ की तरफ से। तो हज़रत ज़ाहिर जो है वो परेशान होते हैं कि पता नहीं मैं किसके हत्थे चढ़ गया हूँ, किसने मुझे इतनी मजबूती से पकड़ लिया है। तो आखिर में वो हज़रत ज़ाहिर जो है वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देख लेते हैं, तब अपने जिस्म को वो खुला छोड़ देते हैं और कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे वजूद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म मुतहर के साथ वो ज़्यादा देर वो रहे। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसी तरह पकड़ कर ऐलान करते हैं कि कौन है मेरे जो इस ग़ुलाम को ख़रीदेगा। तो ज़ाहिर कहते हैं कि इस हालत में तो आपको मेरा कुछ नहीं मिलने वाला, तो यानी कीमत थोड़ी लगेगी। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह के यहाँ आप बहुत कीमती हो, अल्लाह के यहाँ आपका बहुत बड़ा अजर है। तो ये बात करते हैं। अभी इस वाक़या से हमें जो सबक मिलता है वो क्या मिलता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक तो मेहमान की इज़्ज़त किस तरह की, कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास वो आते हैं तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हैं और साथ मेहमान भी हैं। नबी अलैहिस्सलाम नहीं मिलते तो नबी अलैहिस्सलाम ने इंतज़ार नहीं किया कि वो अपने काम से फ़ारिग होकर दोबारा मेरे घर में आए और मैं उससे मिलूँ, बल्कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख़ुद उस सहाबी के पीछे जाकर उससे मुलाकात करते हैं। और दूसरी बात यह है कि उसकी जो शक्ल है वो भी कोई इतने हसीन व जमील नहीं, कोई मालदार नहीं, कोई सरदार नहीं। तो इससे ये भी सबक मिलता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो इंसानियत की इज़्ज़त व क़दर किया करते थे। तो तीसरा सबक ये मिलता है कि वो ग़ुरबा, फ़ुक़रा, मसाकीन जो भी हैं उनकी इज़्ज़त इंसानियत के लिहाज से वो बराबर है। तो हमें इस सीरत के इस वाक़या से ये सबक मिलता है कि हम भी अगर हमारे ताल्लुक़ वाले कोई फ़कीर हैं, कोई मस्कीन है, कोई ग़ुरबा हैं, उनका माहौल मुआशरे में वो क़द्र-ओ-क़ाद का नहीं समझा जाता तो हमें भी उनकी इज़्ज़त वैसे ही करनी चाहिए जैसे हम अमीर की करते हैं। तो अगर हम इस तरह करने लगें तो यकीन जाने हमारे मुआशरे में जो है बहुत
ترقی ہو اور ہمارے معاشرے کی بہت ساری برائیاں ختم ہو جائیں۔ اللہ ہمیں اپنے پیغمبر کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔